अस्सलाम वालेकुम स्नाइनकात। आज हम अपनी एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2 हल करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। यहाँ पे मैं साथ साथ आपको आंसर भी बताती जाऊँगी और आपके सवाल भी हल करती जाऊँगी। और अलिफ हिस्सा है, हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान डैश की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है हाफ़िज़ आलम, यानी आलिम, दुनिया की हिफाजत करने वाला। मुसलमानों को दारुल अमान का मतलब है पनाह गाह। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बेटा, मक्का, मदीना, ताइफ, यमन। तो इसका आंसर होगा मदीना। बे पोर्शन है आपका, नबूवत का डैश साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म किया। 12वां, 10वां, 13वां, 15वां, 13वां साल अपने खुलासे में पढ़ा है ना, नबूवत के 13वें साल, तो यहाँ पे 13वां साल आएगा। इसके बाद इस वक्त भी आपके पास बहुत सी डैश जमा थीं, तलवारें, अमानतें, खजूरें, नेमतें। तो उस वक़्त जो कुरैश के लोग थे या अहले मक्का जो थे, उन्होंने आपके पास अमानतें रखवाई हुई थी, तो इसका आंसर होगा अमानतें। इसके बाद है आपका, डैश को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं। तो किसको? जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, या फिर जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो इसका आंसर है जनाब अमीर, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हो चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा कर चुके हैं। डैश से पहले करारदाद हो चुकी थी किससे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, या फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तो बेटा आप लोगों ने खुलासे में याद किया है ना कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से करारदाद हो चुकी थी कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से हिजरत करनी है। इसके बाद है, इस तरह डैश रातें गौर में गुजारी, 3, 4, 5 या 7। तो बेटा सबको ही मालूम है, सबने अगर खुलासा याद किया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? 3 रातें। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। ये सही और गलत की निशानदेही करनी है। ये भी बेटा आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। जिस तरह पहले सवाल जो हैं वो हमने एमसीक्यूज़ किए हैं, इसी तरह जो टिक क्रॉस होते हैं वो भी आपके एमसीक्यूज़ की तरह आ सकते हैं। तो इसको भी आपने इसी तरह याद करना है जैसे कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, क्योंकि आपका जो पहला सवाल है वो आपका एमसीक्यूज़ का होता है। तो खाली जगह हो, एमसीक्यूज़ हो या कुछ भी हो या टिक क्रॉस हो, तो वो सारे ही आपने याद करने हैं अपनी एक्सरसाइज के, ताकि आपको एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। दावत हक के जवाब में हर तरफ तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थीं। ये आंसर टिक है। हाफ़िज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान हबशा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। नहीं बेटा, मदीना की तरफ। नबूवत के 13वें साल अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके थे। ये सही है। सब लोगों ने एक ही राय पेश की थी। नहीं, बल्कि आपने पढ़ा था ना कि सब लोगों की राय अलग अलग थी। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल करना चाहता था, तो कोई ये कहता था कि आपको कैद कर लिया जाए, कोई कुछ कहता था। तो फिर एंड में जो अबू जहल की राय थी वो मानी गई। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। मायूब समझना कि बुरा मानते थे, यानी कि जो लोग जनाना मकान यानी कि जहाँ पर औरतें हों उसमें घुसें तो उसको बुरा मानते थे। फ़ातह खैबर के लिए कत्लगाह फर्श गुल था। जी बिल्कुल, फ़ातह खैबर कौन है यहाँ पे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उनके लिए जो फर्श कत्लगाह था वो फर्श गुल था, यानी कि उसके लिए फूलों की ज़मीन थी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम रात के बकरियाँ चरा कर लाता था। जी सही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुँचा आती थी। नहीं, ये गलत है बेटा। इसका सही आंसर है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना पहुँचाती थी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पाया। जी इसका आंसर सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़
आवरी की खबर मदीने में पहुंच चुकी थी। ये भी सही आंसर है क्योंकि उनकी खबर पहले ही मदीने पहुंच चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज का कॉलम बे के साथ अल्फाज से मिलाना है। आपको ऐसे 2 कॉलम दिए जाएंगे और इसका आंसर आपने तीसरे कॉलम में लिखना होता है जीम में। तो मैंने यहाँ पे पहले ही जीम कॉलम बनाकर इसका आंसर लिख दिया है। आपने यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना है। दारुल अमान मदीना, यानी दारुल अमान है तो इसकी जगह आप जीम कॉलम जो बनाएंगे तो उसकी जगह आप मदीना लिखेंगे, यानी कि दारुल अमान का आंसर लिखेंगे। इसी तरह जो पहले कॉलम का आंसर होगा वो जीम कॉलम में लिखेंगे। दियानत अमानत, कत्लगाह फर्श गुल, हिमातन चश्मे इंतज़ार, तलवार जनकारे। तो ये आज का हमारा लेसन था। ये 3 सवाल जो हैं, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 जो है वो अपनी नोटबुक पे हल करने हैं और मुझे जिस दिन मैं आपको बुलाऊंगी उस दिन अपने नोटबुक को मुझे चेक करवाना है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।